ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। मोक्षा यानी कि मोक्ष हो जाना, सारे कर्म समाप्त हो जाना। मोक्ष के लिए जरूरी है कि संवर होना बहुत जरूरी है, छेद बंद होना यानी कि नए कर्मों का नहीं आना, नया बंद नहीं करना। और साथ में क्या हो जाना, निर्जरा के द्वारा समस्त पूर्व कर्मों का क्षय होना एवं निर्जरा के द्वारा समस्त जो पहले से कर्म आ चुके थे का क्षय हो जाना। तो आत्मा क्या हो जाएगी, सीधे सीधे मोक्ष प्राप्त करके सिद्ध शिला पर पहुंच जाएगी। ये सब क्या है, तत्वम। तत्वम माने तत्व है। आ गया समझ में? लिख लीजिए बढ़िया से, जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से समझाया है हमने आपको आज। जीव माने आत्मा जिसमें चेतना हो, जो सुख दुख का अनुभव करे। पुद्गल माने कर्म जिसमें चेतना नहीं है, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करती। कर्म जो है स्वयं में आत्मा नहीं होते, वो अनुभव कराते हैं लेकिन स्वयं अनुभव नहीं करते। मकान, कपड़ा, कोई भी वस्तुएं, जितने भी द्रव्य हैं आत्मा को छोड़ करके वो सब क्या हैं, पुद्गल हैं। आश्रम माने आत्मा में कर्मों का आना, राग और द्वेष के निमित्त से कर्म आते हैं। बंध माने कर्मों का आत्मा से जुड़ जाना। संवर यानी अब आत्मा में हमें नए कर्मों का प्रवेश रोक देना। कैसे रोकेंगे, व्रत करेंगे, तप करेंगे, सम्यक चारित्र की वीतराग भावना रखेंगे, समता स्वभाव इत्यादि से
हम नए कर्मों को रोक देंगे, राग और द्वेष को अपना हम जीरो करके। निर्जरा बहुत ज्यादा हम सामायिक करेंगे, व्रत तप उपवास करेंगे, तो पुराने बंधे हुए कर्म हमारे नष्ट हो जाएंगे। आगे के अध्याय में हम निर्जरा का सूत्र पढ़ेंगे, तपसा निर्जरा च, यानी कि तप से निर्जरा होती है। मोक्षा माने अब नया बंध नहीं करना, यानी कि संवर तो साथ में रखना है, तभी मोक्ष होगा। और निर्जरा के द्वारा जितने भी पहले के कर्म थे उनका नष्ट हो जाना। वे सभी क्या हैं? तत्वम, यानी 7 तत्व हैं। आ गया समझ में? चलिए, नोट कर लिया। अब अगला सूत्र करेंगे आज, सूत्र नंबर 5। मिटा दें इसको, नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं जल्दी से। सूत्र नंबर 5, ये सूत्र आपके समझ में आ गया तो समझिए तत्वार सूत्र का 1/3 चीज आपके नॉलेज में आ गई। अब हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 5। प्रथम अध्याय आपका चल रहा है। सूत्र नंबर 5, नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्न्यासः। नाम स्थापना द्रव्य भावतस तन्न्यासः। भावतस तन्न्यासः। अब यहां पर तन फिर से लगा दिया तो क्या बन गया? तन्न्यास को जैसे हमने पिछले सूत्र में अधिगम आद्वा वाले में देखा था, तन्निसर्गा अधिगम आद्वा, तो ऐसे ही यहां पर भी लिखा है तन्न्यासः। यहां पे क्या बन जाएगा? इसका विच्छेद करेंगे तो तत् प्लस न्यास। तत् माने वह, हमने पहले बताया था कि तत्वा सूत्र में बार बार वो अब नाम रिपीट नहीं करेंगे। अब तत् का मतलब वह। अब वह कौन? जो पिछले सूत्र में तत्व बताए, उससे पहले वह कौन? जो पिछले सूत्र में सम्यक दर्शन बताया। ठीक है, तन्न्यास जो पिछले वाले में था, तन्निसर्गा यानी कि जो पिछले सूत्र में बात करी थी सम्यक दर्शन की, तो यहां पर पिछले सूत्र में किसकी बात करी? तत्व की बात करी। तो यहां पर तत्व वर्ड दोबारा नहीं लिखा, तत् लिख दिया। तत् लिखते ही क्या हो गया? वह। अब वह जो है, यानी कि वह का मतलब जो पिछले सूत्र में अभी तत्व बताए। न्यास का मतलब होता है निक्षेप। निक्षेप माने व्यवहार, अभी लिखेंगे। तो व्यवहार की दृष्टि से तत् माने वह, व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार का होता है। तत्व 7 होते हैं, परंतु व्यवहार की दृष्टि से उनको समझने के लिए 4 भागों से हम समझ सकते हैं। किस प्रकार से 4 भाग से? पहला भाग इन्होंने कहा नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव। तो इनको समझते हैं। पहले संधि विच्छेद करेंगे। ये तो 4 आई रखा है। नाम स्थापना द्रव्य भावतस। नाम स्थापना द्रव्य भावतस। इसका मतलब क्या है? नाम स्थापना द्रव्य और भाव। नाम कौमा स्थापना कौमा द्रव्य और भाव। दूसरा वर्ड क्या है? तन्न्यासः, यानी कि तत् प्लस न्यासः। तत् माने वह, तन्न्यासः। तत् माने वह, वह माने तत्व, जो पिछले सूत्र में आया था। दूसरा वर्ड है न्यासः, तो ये क्या हो जाएगा? न्यासः का मतलब होता है निक्षेप। जब ये संधि होती है तो त का आधा ना हो जाता है,
तो ये यहां पर क्या रह जाएगा, आधा न, न्यासः है ना, ये आधा न था और ये ता था आधा, तो दोनों मिलके क्या बन गए, तन्न। तो यहां क्या बन गया, आधा न न्यासः, माने निक्षेप। निक्षेप का अर्थ होता है व्यवहार, लोक व्यवहार। है ना, जो व्यवहार में हम उदाहरण देखते हैं उनकी दृष्टि से। तन्यास यानी कि वह तत्व निक्षेप की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, तीसरा द्रव्य निक्षेप और चौथा भाव निक्षेप। इस प्रकार से चारों के आगे हम निक्षेप लगा सकते हैं। यानी कि ये सभी जो तत्व हमने साथ पढ़े, ये व्यवहार की दृष्टि से समझने के लिए हम 4 प्रकार के लोक व्यवहार में, निक्षेप में इनको विभाजित कर सकते हैं। अब इनका मतलब समझते हैं कि नाम निक्षेप क्या होता है, स्थापना निक्षेप क्या होता है, द्रव्य निक्षेप क्या होता है और भाव निक्षेप क्या होता है। नाम का मतलब जैसे हम और आपका नाम होता है, यहां पर वो नाम नहीं है। नाम एक प्रकार का कर्म भी होता है नाम कर्म में, और नाम यहां पर निक्षेप की दृष्टि से आया है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, नाम कर्म में और नाम निक्षेप में, और किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम में। वो हिंदी का शब्द है, यहां पर ये संस्कृत का सूत्र चल रहा है, तो यहां पे नाम का मतलब अलग है। तो समझते हैं, लोक व्यवहार यानी निक्षेप की दृष्टि से उन 7 तत्वों को 4 प्रकार से कहा गया है। उन 7 तत्वों को उन, वह एक ही बात होती है, या वह 7 तत्व, उन 7 तत्वों को लोक व्यवहार यानी निक्षेप या न्यास की दृष्टि से 4 प्रकार का कहा गया है। नंबर 1 नाम, दूसरा स्थापना, तीसरा द्रव्य और चौथा भाव, है ना। नाम, स्थापना, द्रव्य और चौथा भाव। इनको पहले समझ लेते हैं, फिर कल की क्लास में इनको अच्छे से नोट कर लेंगे इनके बारे में। आज खाली संक्षेप में समझ लेते हैं। नाम निक्षेप क्या होता है। अब इसका एक उदाहरण बहुत आराम से चलता है। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों का नाम कुछ भी हो सकता है, उसका मतलब नाम का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वही गुण हो। जैसे किसी का नाम महावीर रख दिया तो जरूरी थोड़ी आप महावीर भगवान बन गए। किसी का नाम राम रख दिया तो जरूरी नहीं है कि आप राम जैसे गुण आ गए। कृष्ण जी रख दिया, है ना, कुछ भी रख सकते हैं। तो वो सब क्या होता है, नाम निक्षेप, यानी कि लोक व्यवहार की दृष्टि से किसी का नाम कुछ भी रख देना, गुण सामान्य ना होने पर भी, यानी कि उस चीज में, उस वस्तु व्यक्ति में, यानी कि गुण जाति द्रव्य और क्रिया समान न होने पर किसी का नाम रख देना। समान नहीं है, वैसा ही दिखने वाला नहीं है, फिर भी उसका नाम वैसा रख दिया, उसको क्या बोलते हैं, नाम निक्षेप। दूसरा स्थापना निक्षेप। इसके उदाहरण के लिए आमतौर पे समझा जाता है
कि दो प्रकार से होता है स्थापना निक्षेप, एक तदाकार और एक अतदाकार। ये हम कल की कक्षा में लिखवा भी देंगे, अभी संक्षेप में बस ब्रीफ कर रहे हैं। तदाकार माने किसी चीज की स्थापना कर दी कुछ भी समझ के, यानी कि हमने रिमोट को बोला ये पेन है और पेन समझ के यहाँ रख दिया तो हमने मन से मान लिया जबकि है नहीं। तो ऐसे ही इसको क्या बोला, अतदाकार, यानी कि ये पेन जैसा दिखता नहीं है फिर भी इसको पेन थोड़ी देर के लिए, उदाहरण कई बार देते हैं ना कि ये चीज मान लीजिए कि ये है और फिर आप अपने मन में सोच लीजिए, तो ये क्या है, अतदाकार, यानी कि वैसी वो चीज नहीं है फिर भी अपने मन में थोड़ी देर के लिए मान लेना, उसको बोलते हैं अतदाकार। तदाकार माने बिल्कुल वैसी ही चीज हमने वो बना ली तो उसको तदाकार, स्थापना कर दी। इसका एक उदाहरण मूर्ति के रूप में आता है कि कोई भगवान की मूर्ति है, उसको हमने दूसरी भगवान की मूर्ति मान के पूजा कर ली, एक फोटो बना ली ऐसी हाथ से, मान लिया कि ये मेरे वाले इष्ट भगवान है, तो ये सब क्या हो गया, स्थापना निक्षेप, यानी कि किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु की स्थापना कर दी अपने भाव के माध्यम से, इसे क्या बोलते हैं, स्थापना निक्षेप। तीसरा है द्रव्य निक्षेप, यानी कि भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। द्रव्य निक्षेप यानी कि भूत में कोई चीज होने वाली है उसको वर्तमान में ही बोल देना, भूत में जो चीज हुई थी उसको वर्तमान में कहना। जैसे आदिनाथ भगवान थे तो उनकी आज पूजा करना, तीर्थंकर मान के, तीर्थंकर तो वो थे, अब तो मोक्ष प्राप्त कर चुके, लेकिन आज भी करना, तो भूत की बात को वर्तमान में कहना। भविष्य के तीर्थंकर को आज के समय में कहना। भूत में आपके कोई टीचर गुरु रहे उनको आज भी गुरु कहना। भविष्य में आप ये डॉक्टर बनने वाला है, पहले से ही डॉक्टर कहना शुरू कर देना। ये सब क्या है, द्रव्य निक्षेप, यानी भूत भविष्य की बात को वर्तमान में कहना। चौथा है भाव निक्षेप, जो जैसा है वर्तमान में उसको वैसे ही कहना। इसको क्या कहते हैं, वर्तमान में वही चीज बोलना जो जैसी है। ये रिमोट है अभी तो रिमोट ही कहना, जब इसके टुकड़े कर देंगे तो प्लास्टिक के कण हो गए या जिस भी द्रव्य से ये बना है उस चीज को उस समय उसी पर्याय में कहना, तो उसे क्या कहते हैं, भाव निक्षेप। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से तत्वों को हम बता सकते हैं। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।